देख रहे हैं टाइम्स नाउ अब भारत और इस समय की बड़ी खबर, राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। एनजीओ के तौर पर राजीव गांधी फाउंडेशन रजिस्टर्ड है। कई जो गतिविधियां हैं राजीव गांधी इस फाउंडेशन की रही हैं, लेकिन इसी बीच अब बताया जा रहा है कि अब लाइसेंस कैंसिल किया गया। क्यों? दरअसल वजह विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी बताई जा रही है। बड़ी अपडेट ये कही जा सकती है, अब राजीव गांधी फाउंडेशन विदेश से चंदा नहीं ले सकेगा। विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन का आरोप फाउंडेशन की क्रिया प्रणाली पर है। एफसीआरए रद्द कर दिया गया है। मेरे साथी अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, क्या दलील देते हुए क्या बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जाए एक बड़ी कार्रवाई राजीव गांधी फाउंडेशन पर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आरोप लग रहा है, ये आरोप ये लग रहा है कि चीन से पैसे का फंडिंग हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे कि न सिर्फ चीन बल्कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी शिफ्ट हुआ है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा आरोप है जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है, ये है कि चीन से करीब 3 लाख अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किए गए थे 2005-2006 में, पैसे जो राजीव गांधी फाउंडेशन को गए थे और इसकी बाकायदा जांच भी हो रही थी। और ये भी आरोप लगा था कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि खराब हो रही है उसमें जो रोल चाइना का हो रहा है, उस दौरान इंटरनेशनल स्तर पर भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ मिलकर काम किया है। तो ऐसे में जो एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जो इस तरह के एनजीओ जो तमाम है जिस पर विदेशों से पैसे आ रहे हैं, तो उसका देखा गया था कि क्या वो नियम कानून के दायरे में है या नहीं है। तो वहां पर पाया गया कि जो चाइना से पैसे आए थे उसको लेकर पाया गया और उसके बाद ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन के जो उसकी सदस्यता उसको कैंसिल किया गया, उसकी मान्यता को रद्द किया। ठीक है अमित, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। मेरे साथी भवतोष भी इस समय मेरे साथ में सीधे जुड़े हैं। भवतोष, राजीव गांधी फाउंडेशन काफी बड़ा, काफी पुराना फाउंडेशन है। देश भर में कई गतिविधियां हम देखते हैं कि इसके माध्यम से संचालित तो होती हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप विदेशी फंडिंग को लेकर, जरा विस्तार से बताइए कि अब जब लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो किस तरह का प्रभाव होगा? देखिए, लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब ये है कि ये कहीं विदेश से इसको पैसा नहीं मिल सकता, और जो भी इसके पास जो पहले से पैसा भवतोष से ड्यू टू नेटवर्क हमारा संपर्क टूटा है, हम फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से भवतोष बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होना यानी कि अब विदेश से फंडिंग नहीं ले सकेगा राजीव गांधी फाउंडेशन। मेरे साथी अमित भी लगातार बने हुए हैं। जी अमित। देखिए, मुझे लगता है कि एफसीआरए के तहत जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद वो न सिर्फ फंडिंग ले पाएगा बल्कि जो उनके पास जो पैसे हैं वो भी फ्रीज होंगे और उनकी एक्टिविटीज, जो तमाम जगहों पर वो एक्टिविटीज कर रहे थे, वो एक्टिविटीज पर भी रोक लग जाएगा। यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन फर्दर किसी तरह की कोई किसी भी एक्शन। ठीक है अमित, इस समय मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया जाना राजीव गांधी फाउंडेशन का, और ये भी बताया गया कि जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कई सालों में ऐसी अनियमितताएं सामने आई और राजीव गांधी फाउंडेशन जो उनका चार्टर कहता है और जिस काम में वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं और जो उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग थी, इसके बीच में कोई तालमेल नहीं था। जैसे 2006-07 में एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई तो वहां पे पाया कि चाइना की रिपब्लिक एम्बेसी से 90 लाख रुपए का ग्रांट उनको मिला। अगर कोई फाउंडेशन, ऐसी फाउंडेशन जिसकी मुखिया स्वयं सोनिया गांधी हो और पूरा गांधी परिवार उसके नेतृत्व में हो, और ऐसी एजेंसी अगर दूसरे देशों की एम्बेसी से फंडिंग रेज कर रही है और इस काम के लिए जिससे उन देशों को ही फायदा हो, जिस प्रकार की पॉलिसीज फिर देश में बनाई गई जिससे चाइना के ट्रेड को हिंदुस्तान में और बढ़ावा मिला, तो स्वाभाविक रूप से जो उनका चार्टर था और जिस तरीके से वो फंड रेज कर रहे थे, इसके बीच में कोई तालमेल नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि ये एक संस्था बनाई थी ताकि पैसा उठाया जा सके और गांधी परिवार के सुख सुविधाओं के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके, और अगर उसके लिए देश के हित को भी दांव पे लगाना पड़े तो वो
उस वक्त कर रहे थे क्योंकि यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसी तमाम चीजें जो सामने आई हैं उसको देखते हुए इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है और स्वाभाविक रूप से देश के हित के साथ, देश के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का सौदा या करार मान्य नहीं होगा। और अगर गांधी परिवार भी इस प्रकार की संस्था चलाता है तो उसके ऊपर भी कानून उतना ही लागू होगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या और भी कई चीजें सामने आती हैं। अमित मालवीय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी निशाना साध रही है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एफसीआरए लाइसेंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दरअसल ये लाइसेंस है जो रद्द कर दिया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन का। मेरे साथी भवतोष भी मेरे साथ में है, उनका मैं रुख करूं, लेकिन ये जान लीजिए दरअसल आखिर ये राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर्स कौन है। दरअसल जब अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो उसमें चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सोनिया गांधी हैं, जिसमें ट्रस्टी के तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, पी चिदम्बरम भी इसमें शामिल है, और ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस फाउंडेशन के हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और ट्रस्टी के तौर पर। भवतोष, अब जब एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, अब जब अगर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, तो जांच में और क्या चीजें सामने आ सकती हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन पर अब किस तरह की तलवार लटक रही है? देखिए, लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, इसके मतलब विदेश से ये पैसा नहीं ला सकते। और इसमें सबसे अहम बात क्या होने वाली है कि शिकायतकर्ता इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और इसमें एक बार शिकायतकर्ता अगर इसमें कंप्लेंट अगर देगा सीबीआई को, तो सीबीआई इसमें एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। और रजिस्टर करने के बाद ये आप मान के चलिए कि इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर कर सकता है। देखिए, शुरू से 2020 से जब इसमें पहली बार आरोप लगे थे, तो ये कहा गया था इसमें कई पैसा जो आया था वो काफी डूबियस सोर्स का पैसा था। इसमें चाइना से, जैसे कि अभी अमित मालवीय बता रहे थे, उसमें पैसा चाइना से भी आया था और उससे पॉलिसी डिसीजन चेंज किए गए थे। इसमें एक और बहुत बड़ा आरोप ये लगाया गया था कि पीएम रिलीफ फंड का जो पैसा था, वो पैसा भी जो था वो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया गया था। और ये पैसा जो था वो बाढ़ के जो फ्लड रिलीफ विक्टिम्स थे उसका पैसा जो था वो सरप्रेसली ट्रांसफर कर दिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन में। इसमें कुल 3 ट्रस्ट थे और तीनों ट्रस्ट में जो पैसा था वो काफी डूबियस सोर्स का था। इसी वजह से इसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया भारत सरकार ने। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजीव गांधी फाउंडेशन का अब लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। विदेशी फंडिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन का आरोप है, कई तरह की गड़बड़ियां, वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब ऐसे में जब लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को अब विदेशी फंडिंग नहीं मिल पाएगी, यानी कि विदेश से होने वाली फंडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जब जांच होगी तो यह माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और भी चीजें सामने आ सकती हैं।